चलो आज रियल फ्लो स्टार्ट करते हैं। रियल फ्लो बेसिकली आपका यूज़ होता है वाटर सिमुलेशन के लिए। ठीक, 2 से 3 क्लासेस लेंगे रियल फ्लो की, जिसमें आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, आप प्रॉपर्ली वाटर सिमुलेशन कर पाओगे। ठीक, पहली क्लास में एमीटर्स के बारे में बता देना है, दूसरी क्लास में डिमंस होंगे आपके, और तीसरी क्लास में बताएंगे कि रियल फ्लो की फाइल को आप माया में कैसे लेके जा सकते हो, माया के एनिमेटेड फाइल को आप रियल फ्लो में कैसे लेके आ सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले जब आप रियल फ्लो ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जाना है न्यू पे एंड प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट का नाम देना है। प्रोजेक्ट का नाम दे देना है वाटर। यहाँ पे लोकेशन भी प्रॉपर देना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी सारी बिन फाइल आपकी प्रॉपर्ली लोकेशन पे सेव होंगी, तो लोकेशन आप ध्यान से देख के प्रॉपर्ली दोगे। डेस्कटॉप दे देना है न्यू माया 728। ठीक, ओके एंड देन सेलेक्ट फोल्डर। ये हमने दे दिया लोकेशन इसका। देन ओपन करें प्रोजेक्ट, आगे आपका। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है इसके कंट्रोल्स के बारे में। कंट्रोल्स इसके माया की तरह ही है। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक आपका रोटेट करेगा, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक आपका जूम इन जूम आउट करेगा, ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन आपका पैन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखना है। आपको देखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टिकल्स, डिमंस, ज्योमेट्री, ये 3 चीज़ें। ठीक है, बाकी ये मैस आएगा, ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स आएंगे, ये बेसिक चीज़ें भी आएंगी, लेकिन मेन हमारी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल। देखो ये सारे होते हैं एमीटर्स। एमीटर्स क्या होते हैं? जो आपके पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमीटर्स होते हैं आपके, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्कल। ठीक, सर्कल आपने एक सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया आपका सर्कल। W के साथ आप इसको ऊपर कर सकते हो एंड देन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो ज्योमेट्री, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखें। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यूब। ठीक, ओपन है ऊपर से ये। ठीक है, यहाँ से आप इसका शेप चेंज कर सकते हो, मीन्स से विजिबिलिटी देख सकते हो। अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स में देखना है तो बाउंडिंग बॉक्स में देखो, वाई फ्रेम में चाहिए वाई फ्रेम में, साइडेड में चाहिए साइडेड में, एंड रियलिस्टिक में चाहिए रियलिस्टिक में। ऐसे 4 से 5 आपके ये चीज़ें आती हैं। WER से वही चीज़ें होती हैं जो आपकी माया में होती थी, मूव, रोटेट एंड स्केल। ठीक, तो यहाँ पे हमने बना दिया एक वेसल। वेसल मतलब कि जिस वेसल में आपका पानी जाएगा। ये आपका क्या है? एमीटर। ये आपके वाटर पार्टिकल्स को एमिट करेगा। अब यहाँ से अगर आप सिमुलेट करोगे तो ये क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स को एमिट करना चालू करेगा। ये सेव नहीं हुआ, इसका नाम देना पड़ेगा वाटर एंड देन लोकेशन। यहाँ सेलेक्ट करो डेस्कटॉप, माया 728, सेलेक्ट फोल्डर, ओवर। आगे आपका। अब ये देखो वाटर को एमिट करना चालू कर दिया। वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? ऊपर से नीचे के साइड गिर रहे हैं, देन यहाँ पे आके स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक एमिशन है। इसको हम कम करते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स 100 कर देते हैं। इसको भी हम 100 कर देते हैं। 100 हो गए आपके, ताकि सिमुलेशन जो हो आपका 100 फ्रेम तक ही हो। ठीक, अगर आपने एक बार सिमुलेट कर दिया, आपको वापस से सिमुलेट करना है तो इसको आपको रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आप रीसेट करोगे, देन अगेन आप वापस से सिमुलेशन कर सकते हो। ठीक, सिमुलेशन मतलब बेसिकली होता है कि वाटर पार्टिकल्स को निकालना एंड इस पे क्या रिएक्शन होगा वो चीज़ें देखना। अभी ये बहुत ऊपर है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे के साइड में ले आते हैं, देन वाटर पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, तो क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स आपके इसके ऊपर गिर रहे हैं, चारों तरफ आपके स्लाइड हो रहे हैं, देन उसके बाद फिर इससे आपके कोलाइड हो रहे हैं। दिख रहा है? साइड के फेसेस से आपका वाटर पार्टिकल कोलाइड हो रहा है। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एमीटर्स की सेटिंग। ये आपका बेसिक एमीटर है एक। ठीक, रीसेट करते हैं यहाँ से इसको हम। अब जो भी चीज़ आपकी क्रिएट होगी वो आपके हब से कनेक्ट होगी। ठीक है, हब से कनेक्ट होगी तो ही उसका सिमुलेशन आएगा, तो ही उसके आप इफेक्ट देख सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, उसके पैरामीटर्स देखना है, तो इधर साइड में उसका पैरामीटर्स आते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टीज, एंड इधर साइड में आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आएंगे। एक तरह से ये आपका क्या है? आउटलाइनर है। ठीक, इसमें आपके जितने भी पार्टिकल्स आप क्रिएट करोगे वो सारी चीज़ें आएंगी, एमीटर्स, ऑब्जेक्ट, ये सब, एंड यहाँ पे क्या आएंगे? उनकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल को सेलेक्ट करते हैं तो सर्कल में देखो कई चीज़ें हैं, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, जो कि नॉर्मली आपका रहता है। ये 3 चीज़ें आप जानते भी हो क्या होता है। ठीक, शियर एंड देन पिवट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं।
देन यहाँ पे आएगा आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आप जितना हाई रखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके उतने ज्यादा इंक्रीज होंगे। रेजोल्यूशन आप कम रखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके डिक्रीज होंगे। अगर हम रेजोल्यूशन कर देते हैं 0.3, ठीक है, हो गया 0.3 कर दिए, देन सिमुलेट करेंगे तो ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कम हो गए। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कम होंगे उतना सिमुलेशन आपका फास्ट होगा, ठीक है, उतना आपका सिस्टम लोड कम लेगा। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 3, देन सिमुलेट, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इंक्रीज हो गए और सिमुलेशन टाइम भी आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकते हो रेजोल्यूशन से। देन उन पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, ठीक, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। 1 पे आ रहा है हमारा कुछ इतना, रीसेट करते हैं इसको। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यूज होता है उसमें टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए। अभी क्या है, एक फ्लो में गिर रहे हैं पार्टिकल्स आपके, अगर आप इंटरनल प्रेशर बढ़ा देते हो साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो जरा जरा सा, ठीक, तो ये देखो इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं ना, ठीक। तो ये वेरिएशन क्रिएट करने के लिए आपका यूज होता है इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक। अब जैसे कोई टैप से पानी गिरेगा तो वो एकदम स्ट्रेट फ्लो में तो गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो टर्बुलेंस रहेगा ही, तो उसमें जरा जरा सा हम इंटरनल प्रेशर एंड जरा सा एक्सटर्नल प्रेशर दे देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से गिरे, ठीक है। कुछ पार्टिकल इधर उधर जाएं, इमिट होते हो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या कंट्रोल करता है, देखो दो चीजें, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी क्या कंट्रोल करती है, विस्कोसिटी आपकी कंट्रोल करती है थिकनेस ऑफ वाटर। जितना वाटर आपका थिक होगा उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। जैसे कि वाटर आपका हो गया, उससे थिक क्या होता है, हनी, देन और थिक चॉकलेट, तो ये सब थिकनेस क्या कंट्रोल करेगा, विस्कोसिटी, ठीक। सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है, जैसे वाटर है तो वाटर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फ्लोट करेगा ना, जाएगा, ठीक। अब वो कितनी तेजी से फ्लोट करे, कितना दूर जाके रुक जाए या फिर कितना जल्दी, अब जैसे क्या होगा, चॉकलेट है तो चॉकलेट आपको गिरते ही पूरा फ्लोट नहीं ना करने लगेगा, धीरे धीरे जाता है, तो उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, ठीक। सरफेस टेंशन की वैल्यू अब जितनी ज्यादा बढ़ाओगे वाटर की फ्लोटिंग वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी उसकी थिकनेस को दिखाएगा कि कितनी थिकनेस है आपके वाटर की। अगर विस्कोसिटी यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं 18, ठीक, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा वाटर आपका थिक हो गया है, ठीक। सिमुलेशन टाइम ज्यादा हो गया है, बहुत ऊपर से गिर रहा है, ये देखो अब ये स्प्लैशेस की तरह नहीं ना जा रहा है, ठीक। इसको नीचे कर देते हैं, वाटर को सेलेक्ट करो, डब्ल्यू के साथ नीचे कर दो, देन स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाते हैं, रीसेट करते हैं एंड देन सिमुलेट। ये देखो ये वाटर अब क्या हो गया, आपका थिक हो गया है, ठीक है। अब इसमें कई और फैक्टर्स हैं जो आपके मैटर करते हैं। ऊपर रखते हैं थोड़ा सा, नीचे आओगे तो ये आपका डिस्प्ले की चीजें सिर्फ आपके विजिबिलिटी के काम आती हैं, ठीक। इसका आपके सिमुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपको क्या है, पार्टिकल विजिबल हो कि ना हो, पार्टिकल एमिटर विजिबल हो कि ना हो, पार्टिकल की साइज क्या हो, ठीक। अभी अगर आप देखोगे तो पार्टिकल की साइज छोटी छोटी है, कितने पे है, 1 पे है, ठीक। यहाँ से आप पार्टिकल की साइज इंक्रीज कर सकते हो, 4 दिख रहा है, साइज इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, और ज्यादा आपको इंक्रीज करना हो 10 तो आप यहाँ से कर सकते हो। इससे आपका सिमुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ता है। ये सिर्फ आपका होता है किसके लिए, विजिबिलिटी देखने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो एंड इसको कर दो वापस से 1, रीसेट, ओके, ठीक है, सिमुलेट, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉल्यूम, स्पीड, वी रैंडम एंड एच रैंडम, ठीक। तो वॉल्यूम क्या कंट्रोल करता है, वॉल्यूम को आप कभी यूज नहीं करोगे तब तक जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। वॉल्यूम हम यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि कितनी डिस्टेंस पे हमें कितना वाटर चाहिए, ठीक। जैसे कि अगर आप इसका वॉल्यूम कर देते हो 10 या फिर 5 कर दिए वॉल्यूम, तो इतनी डिस्टेंस पे वाटर आ गया आपका, ठीक। अब ना ये सिमुलेट करेगा ना कुछ करेगा, सिर्फ वही जो वाटर पार्टिकल है वहां पे भरे रहेंगे,
तो अगर किसी बॉटल में आपको पानी भरना हो या ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे वॉल्यूम, ठीक। अदरवाइज वॉल्यूम आपका यूज नहीं होगा। ये देखो इसमें कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे हैं ना, थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। अब ये चीजें आपकी बिना ग्रेविटी के प्रॉपर नहीं होती हैं, ठीक। वॉल्यूम आपने यूज कर लिया, खराब हो गया, अब इसमें आप चेंजेस कर भी नहीं सकते। वॉल्यूम अगर फिर से आप 0 कर लोगे तो भी अब ये सिर्फ वॉल्यूम पे ही काम करेगा, ये एमिट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। इसीलिए मना किए कि वॉल्यूम आपको नहीं यूज करना है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो, डिलीट कर दो। दूसरा एमीटर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सर्कल क्रिएट किए एंड इसको अप कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है डिमंस में जाके ग्रेविटी। डिमंस में आपको मिल रहा है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के साथ ही इसका प्रॉपर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ग्रेविटी आपने डाल दिया। अब अगर आप सिमुलेट करोगे, देखो सिमुलेशन स्पीड आपकी तेज हो गई, ठीक। सिमुलेशन स्पीड क्यों तेज हो गई? क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ ये वाटर को थ्रो कर रहा था, ठीक। लेकिन अब क्या है, ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ खींच रही है तेजी से, ठीक। इस वजह से सिमुलेशन स्पीड आपकी जो हुई है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका वाटर फिल होता जा रहा है, प्रॉपर इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अच्छा आ रहा है। ये होता है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी में भी अगर आप कोई चेंजेस सेलेक्ट करना चाहो तो ग्रेविटी को सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ से आप ग्रेविटी में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ स्ट्रेंथ दिख रहा है, स्ट्रेंथ क्या है इसका 9.8, जो कि आपकी नॉर्मल ग्रेविटी का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर इमीटर है। इमीटर के साइज से भी उसके पार्टिकल्स पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो मैंने इसकी साइज इंक्रीज कर दी, ठीक, देन प्ले किया, सिमुलेट किया, तो ये देखो साइज इंक्रीज होते ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो आपके इंक्रीज हो गए, ठीक। जितना आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे उतना आपका सिमुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। प्रॉपर आ रहा है, ये फिल होता जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है। कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे कि कीज आप कैसे लगाओगे एंड कीज को कैसे यूज करोगे। इसको पहले हम मूव करते हैं इधर साइड में, हम चाहते हैं ये इधर से इधर मूव होता हुआ आए, ठीक। तो की आपको शुरू में ही लगा लेनी होगी। जैसे यहाँ पे गए आप इसके किस पे सेट किए हो कि पोजीशन में चेंजेस चाहिए आपको, पोजीशन पे एक की सेट कर दो, ठीक। आगे आओ आप एंड देन यहाँ पे इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं कुछ इधर, यहाँ पे कर दिए एंड देन आफ्टर इस पे आप एक की सेट कर दो। यहाँ पे देखो पोजीशन आपका प्रॉपर काम कर रहा है। अब अगर आप एमिट करोगे तो ये देखो वाटर को प्रॉपरली ये स्प्रेड करता हुआ जा रहा है। दिखा ये चीज क्लियर? इसी तरह से आप वाटर पे भी की लगा सकते हो। जैसे ये है वाटर एमीटर को आपने सेलेक्ट किया, नीचे आप आ जाओ, यहाँ पे मिलेगी आपको इसकी स्पीड दिख रहा है। स्पीड आपकी शुरू में कितनी हो 100, मतलब जितना भी ये 2 है, की लगा दिए, शुरू में 2 रहेगा। अब आपको रोकना कहाँ है 40 पे, तो अगर यहीं से आप रोक दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी एंड 40 पे रुकेगा। लेकिन हमें चाहिए कि अचानक से रुक जाए, तो 39 पे फिर से एक की लगाएंगे, 39 पे आपने फिर से एक की लगा दी, ठीक, एंड देन 40 पे इसकी वैल्यू कम कर देंगे 0 एंड सेट की अगेन। तो क्या होगा 39 से 40 के बीच में रुकेगा ना, 39 तक ये 2 पे था तो 39 तक 2 पे रहेगा, 40 पे 0 हो गया तो 40 पे 0 रहेगा, ठीक। अगर आप शुरू में एक की लगाते देन 40 पे 0 करते तो क्या रहता है, यहाँ पे 2 रहता, धीरे धीरे जाके यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 0.5 होता है, यहाँ पे 0.2 होता है एंड देन यहाँ जाके 0 होता है, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि वो वहाँ पे अचानक से 0 हो जाएगा। तो किसी एमीटर की फ्लो को हम कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं। इसको अगर आप मैश में देखोगे ना, अभी ये सिर्फ पार्टिकल्स लग रहे हैं, जब आप इनको मैश में देखोगे तो ये प्रॉपर वाटर लगेंगे। देखिए इसको शुरू में रखते हैं, ये क्या करता है, आपके पार्टिकल्स को मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। शुरू में आपके पार्टिकल गिर रहे थे, ठीक,
अब आपका क्या हो रहा है, ये मैसेज आपके गिरे, ये देखो प्रॉपर वाटर का स्प्लैश आ रहा है, ठीक है। एंड देन ये कुछ इस तरह यहाँ पे गया। बाकी हमने की नहीं लगाई थी, इस वजह से ऑटोमेटिक एमीटर यहाँ पे आ गया। बाकी सिमुलेट नहीं ना किए थे, छोड़ दिए थे आधे पे सिमुलेट करके, इस वजह से ऑटोमेटिक सिमुलेशन ले लिया वो 0.0 से। ये इतना समझ में आया क्या क्या चीज़ें की हैं। इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो। अब जैसे आपका ये एमीटर होता है सर्कुलर एमीटर, उसी तरह आपका स्क्वायर एमीटर भी होता है, ठीक। स्क्वायर एमीटर क्या होता है, सब सिर्फ नाम के लिए अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक। वो आपका सर्कुलर शेप में गिराएगा, ये आपका स्क्वायर शेप में गिराएगा। अदरवाइज इसका शेप आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जिस शेप में आप इसको रखोगे उसी शेप में ये पार्टिकल्स को इमिट करेगा। जैसे कि कुछ इस तरह, अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है तो कुछ इस तरह आप दिखा सकते हो, ठीक। जैसे होता है ना फाउंटेन से पानी गिरता है या फिर पहाड़ों से जो गिरता है, तो उसके लिए हम यही यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर इससे आपका एमिशन आएगा वाटर का। अगर आप इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उससे भी आपको एमिशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसको लिए आर के साथ साइज इंक्रीज कर दिए, कुछ ऐसे डब्ल्यू के साथ इधर साइड में कर दिए। ठीक है, प्रॉपर आपका वाटर फ्लो आ रहा है। ये तेजी से जा रहा है ना स्प्लैशेस, इस वजह से ऊपर के साइड आ रहे हैं ये, ठीक है। फिल हो गया, देखो प्रॉपर पार्टिकल से ये फिल हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब रीसेट करते हैं इसको, सिमुलेशन को, और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे और एमीटर से आपके स्फेयर एमीटर है, तो स्फेयर एमीटर भी वही काम करेगा, आपका स्फेरिकल शेप में निकालेगा पार्टिकल्स को। ये देखो चारों तरफ से निकाल रहा है। अब ग्रेविटी है तो इसको नीचे के साइड खींच रही है। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी आपकी, सेलेक्ट करते हैं, ग्रेविटी को हटा देते हैं, रीसेट एंड डन, यस। अब अगर आप सिमुलेट करोगे तो ये देखो हर डायरेक्शन में जा रहा है ना आपका, तो ग्रेविटी डाली हुए थे इसलिए सारे पार्टिकल जो है नीचे के साइड में आपके गिर रहे थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एमीटर भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है आपका लाइन आपका एक सीधी लाइन में सिमुलेट करेगा। ये देखो सीधी लाइन में प्रॉपर फ्लो आ रहा है, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप सीधी लाइन में ले सकते हो। देन इसके बाद फिर ट्रायंगल शेप में करेगा, और कोई अंतर नहीं है इन सब। ट्रायंगल को अगर आप प्लेस करोगे, इमिट करोगे, ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप में आपका पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, ठीक। रीसेट करते हैं यहाँ। इतना समझ में आया। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट से आपको कोई पार्टिकल निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, स्फीयर ले लिए, ठीक। देन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड पार्टिकल में जाके ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको पार्टिकल निकालना है तो असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट एमीटर है, लेकिन ये कहाँ है, दिख नहीं रहा आपको, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा इसको, कौन से ऑब्जेक्ट से निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ चले जाओगे ऑब्जेक्ट के टैब में, ऑब्जेक्ट एमीटर में, यहाँ नीचे आपका टैब मिलेगा ऑब्जेक्ट का, इस पे आप चले जाओ एंड सेलेक्ट करो कौन से ऑब्जेक्ट से स्फीयर हमें चाहिए। स्फीयर हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, देन सिमुलेट आ रहा है आपका प्रॉपर, हर फेसेस से इसके निकल रहा है आपका पार्टिकल, क्लियर है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से आपको एमिट करवाना है पार्टिकल्स को तो आप ऑब्जेक्ट एमीटर भी ले सकते हो।